आई लव यू अब न बचबू पगले के लिए रे मथवा काम नहीं करो क्या हुआ प्यार भइलो हम ब्याह करबो तो वह गवाम लतन फांसी लगे कहले जल्दी लगन रे देरी के करे तुरंत लग 18-20 साल बाप ने लिखाया पढ़ाया रखा घर में लेकिन एक पागल लड़की मैसेज में लड़का घर छोड़ देने पर तैयार शर्म नहीं आती है एक लड़की को किसी लड़का ने मैसेज लिख दिया आई लव यू टू के वहां 3 4 5 अब लड़कियां भी हम जहर खा लो न बचबो अगर वहां बिहार नहीं भेलो ना तुम जहर खा अब बाप मजबूर माँ मजबूर काश इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल न दे के किताब पोथी दे देता तो वो बेटी तुम्हारी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटाती हर माँ बाप के राजी करके शादी करके ससुराल जाएगी तो कसम खुदा की शोहर आएंगे झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाएगी 30 करोड़ हो डरते हो अरे मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो कोई करोड़ नहीं था कोई लाख नहीं था कोई 1000 नहीं था 2-4 लेके आए थे गरीब नवाज अजमेर के धरती पर पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव के दरवाजे पे 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में तब मेरे ख्वाजा ने खानकाहों में कदम नहीं रखा मेरे ख्वाजा ने मदरसे में नहीं आए मस्जिद में नहीं आए ख्वाजा जब आए तो पूरी दुनिया वालों को बता दिया देख इस्लाम शुरू फैलाने में कहां से किया है जहां चंदनधारी टीकाधारी बड़े बड़े महाराज रहा करते थे मेरे ख्वाजा ने वहीं पड़ाव डाल दिया जहां ऊंट बैठा था सिपाही ने कहा बाबा उठ जाइए यहाँ राजा का ऊंट बैठता गरीब नवाज ने कहा था बेटा कहीं और बैठा दे का नहीं बाबा यहीं बैठेगा मेरे ख्वाजा रूहानियत के आंख जलाल में आए और कहा जाओ यहाँ राजा का ऊंट ही बैठा रहे पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट भारत के धरती से ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा भारत में मुसलमान इसलिए पढ़ो इतिहास पर तूने पढ़ना छोड़ दिया अरे ये चंद लोग नेता मंचों में भाषण देता मुसलमान को भगा देंगे मार देंगे आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है क्या कभी इतिहास पढ़े हैं भागा है अभी तक मीडिया में देखे कोई मुसलमान भारत छोड़ा है उल्टा सीमा हैदर 4 को लेके अंदर आ अंधभक्त के बुआबाजी बन गई पता ये चला इस्लाम मिटाने वाले मिट गए लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है कल भी जिंदा रहेगा कयामत तक जिंदा होगा लेकिन शर्त यह है कि तुम इस्लाम के फॉलो करो आजान सुनो तो मस्जिद के तरफ दौड़ पड़ो मिलाद मजलिस में बैठो तो अमल कर लो उलमाए किराम से मिलो तो मोहब्बत कर लो माँ बाप के साथ घर में बैठते हो तो खिदमत कर लो घर में कुरान रखते हो तिलावत कर लो समाज में कभी बैठ के बोलते हो तो इंसाफ बोल दो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब इसलिए सेहरा में जंगलों में अरे बाबू सब 2-3 को बच्चा उसको घटाओ घुरने वाला एक फेटे घुरे लग क्या समझ के रखा है हम तुम्हारे गांव के मौलाना इमाम हैं तब आजकल के मुसलमान कुछ हुआ झगड़ा झांटी मस्जिद के इमाम पर पड़ गया मौलाना रख दिल सही बता रहा हूं 7,000 तनख्वाह देगा नहीं देगा पूरे गांव की नजर इमाम पर इमाम कहां जा रहा है कहां बैठ रहा है बड़ी नजर इमाम पर अगर इमाम अपने कमरा में चुपचाप पड़ल है बातचीत बंद
बोली मौलविया गुमराह टाइप के बोल चल ना कर। यहाँ वहां बैठ के गांव में गप किया, बोलिए गांव में लड़ा तो दो पार्टी कर रहा। और अगर जवान मौलाना रखा चश्मा उश्मा सुरमा लेकर थोड़ा गाड़ी उड़ी चला दिया, लेकर नजरिया देखें कि टेढ़े रो, लेकर नजरिया ठीक नहीं है, तब सीमेंट के मौलवी बने ले कोहन जाते। सीमेंट के मौलवी बने मैं एकदम खड़ा कर दो, न तनख्वाह न महना न कोहा कुछ न, जखनी तक में ठड़वा ले। और जहां गांव के सदर सेक्रेटरी बना दो, अरे बाप तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही रहे। जहां सदर सेक्रेटरी चुन दिया, एक दिन इमाम अगर चला गया बगैर पूछे हुए, किरमुना मोरे मन करो। और वो सदर कभी मस्जिद नहीं आता है ना, सेक्रेटरी आता है। मस्जिद के सदर वही बन सकता है सेक्रेटरी जो नमाज पांचों वक्त पढ़ता है। दौलत के बुनियाद पर सदर सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता है ना, हुकूमत के बुनियाद पर नहीं। मुसलमान अपने मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी चुनो तो ईमान की बुनियाद पर चुनो। एक दिन मस्जिद नहीं आएगा ना नमाज पढ़ने आएगा, सदर सेक्रेटरी चुन दिया, खाली पेशवा रखा मस्जिद दिन जुमा पढ़ेगा, पेशवा हमको झारखंडी हक बोलता है, हम थोड़ा किससे डरते हैं? मुझको मत बोला, क्या जरूरी है? मत बोला। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आजकल यही हो रहा है। इमाम थोड़ी सी गलती हो गई, पूरा गांव में चर्चा। अरे भाई अगर थोड़ी हेठ नीच हो गई तो बैठ के मशवरा कर लो ना। 14-15 साल रहा, थोड़ी सी बातें भगा देते हो, तकलीफ नहीं होती है। ये कौम को क्या कहिएगा? अपने तो कुछ कर नहीं पाया। मस्जिद बेचारे इमाम 8 साल 7 साल रहता है हजरत, थोड़ी सी बात हो गई इमाम को भगा दिया, बदल अब हिसाब लीजिए। अफसोस लगता है, अरे गलती की हाँ नहीं होती है। एक मास्टर की तनख्वाह 80,000 है, सप्ताह में 20 दिन ड्यूटी नहीं करता है। ये तो इमाम है कि 7-8 हजार में पूरा महीना ड्यूटी करता है हजरत, वो भी बाकी रख लेता किसी महीना में 500 बाकी 1000 बाकी। तब गाँव में इमाम रखा, हर महीना पैसा देता है इमाम को, 500 बाकी रख लेता था। इमाम साहब कहा कि सदर साहब पैसा बाकी रख लिया, अगला महीना में दीजिए। लड़का लोग कमाने गया, इमाम साहब आएगा दे देंगे। दूसरा महीना में यही हाल, तीसरा महीना में यही हाल, चौथा महीना में यही हाल। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बैलेंस से पड़ता गया। एक दिन इमाम साहब ने सोचा कितना मांगेंगे, आज जुमा है, मोहल्ला लोग तो आवे करेगा, आज फैसला कर देंगे। इमाम साहब एकदम पहन ओढ़ के जीट जाट जुबा सब पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला में गए, 2 रकत की नियत किए, पहली रकत पूरी किए। और जब इमाम साहब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठे रहे, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कितनी देर रुकू करेगा? 2-4 गो बूढ़ का जब गोल हाथ हिलने लगा, अरे मौलाना साहब होन को झेल गेलो, जब पलने गुण के पर वो डलवा फाटे लगा। इमाम साहब चुपचाप है, एकदम रुकुम पड़ल है। अब 1-2 बूढ़ कह रहा है इमाम साहब मथवा उठा भी नहीं उठा भी। इमाम साहब कह रहा कि बंकिया पेशवा दे भी नहीं दे, पेशवा दे भी कहने मतलब ये कि इतना मजबूर मत करो कि इमाम को ये करना पड़ जाए। इसलिए इमाम की तनख्वाह 12,000 से अगर कम देते हैं इलाके में तो कयामत के दिन हिसाब देना होगा सदा सीटी को। हम इमाम की हाजिरी 24 घंटा में आप 400 रुपया कह दीजिएगा। एगो रोगा हाल लेबर की हाजिरी 400, एगो काना राज मिस्त्री हाजिरी 6,100, लेकिन इतना मोट मौलवी 200। कयामत के दिन हिसाब देना होगा। और बेटा बेटी को पढ़ा दो, बेचो मत। शादी ब्याह को शॉर्ट में करना। अगर बेटी के बेटा शादी करना हो तो बगल के पड़ोसी मत देख, किसी नेता लीडर को मत देख, किसी बड़े लाखपति करोड़पति की बेटा बेटी शादी मत देख, बल्कि नबी की बेटी को फातिमा को देख, मस्जिद नबी का सहन देख। अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी। ना कोई बाराती, ना कोई बाजा, ना कोई लेट, ना कोई खाना, ना कोई पराका। मस्जिद नबी के सहन है, चंद सहाबा कराम है। आका ने अपनी बेटी की अक़्द हज़रत अली से कर दिए।
और जब वो फातिमा के गोद में रब ने बेटा सुथरा दिया, साफ दिया, तो ऐसा बेटा पैदा हुआ। जब यजीदियों ने इस्लाम पे हमला शुरू किया, कुरान को बदलने की कोशिश की, तो इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में 10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, और खानदान कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो, अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो। तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा हमें मुबारक हो। आप अकीदे के बुनियाद पे मत लड़ो मुसलमानों, एक हो जा कलमे की बुनियाद पे। तुम लड़ाई लड़ना छोड़ दो, पढ़ाई शुरू कर दो। तेरा बेटा पढ़ेगा, वही बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे 1.5-2 लाख में मत बेच, गरीब बेटी के बाप के हाथों में सौदा मत करना बाबा, हाथ में हुनर तिजारत दे दे, मैं सुन्नते मुस्तफा में शादी करूंगा। अरे मेरे नस्लों में जो बेटा बेटी होगा वो हुसैन नहीं गुलाम हुसैन होगा। वही तेरा बेटा कहेगा बाबा दुनियादार के नाम पे मुझे मत बेच, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आजकल बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वालों, बेटा का बाप इतना बड़ा भिखमंगा, बेटा तेरा है और पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। रमजान में फितरा, शर्म नहीं आती? पूरा हड़िया बर्तन से चूल्हा भी देता, खाली गोथा इतना। अरे तुम्हारे कौम की बेटी कितने कश्मीर जा रही है, तुम्हारे समाज की कितनी बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में नीलाम कर दिया गया, तुम्हारे जिले की कितने गरीब की बेटियों को मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पंजाब में बेच दिया गया। तुम जब से बेटा बेचने लगा है 2-3 लाख में, गरीब की बेटी बिकने लगी है गुजरात में। ए मुसलमानों तौबा कर और बेटा बेचना बंद कर दे। आका फरमाते जहां बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटी होती है बहार वहीं होती है, जहां बेटी होती है खुशहाल वहीं होती है। बंद करो बेटा बेचना। बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाले मुसलमान ऊपर में फूटता है। फोड़ो पड़ाका, फोड़ो ऊपर में, नीचे कब्र में बम फूटेगा। फोड़ लो जितना फोड़ लो। 30 गो गाड़ी ले जाने वाले मुसलमान घर में साइकिल के ठकान 20 गो स्कॉर्पियो लेने लगा दिया। डीजे सेट ये अलग 15,000 का हर इमाम के मिलाद के पैसा। शर्म नहीं आती? पड़ाका डीजे ले जाते हो। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता हम लोग मना करते हैं? हम लोग फोड़ते, हम लोग। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग पड़ाका नहीं बम फोड़ते। हम लोग पढ़ा लिखा है, आप लोग पब्लिक है, 10 टकवा फोड़ते। हम लोग बड़ा है, बम ले जाते। मुफ्ती साहब हैं, डना माटी ले जाते, समधी घर ही उड़ा देते। हज का जब सवाबे लेना है 10 टकवाम का है, धना माटी ले जा। पूरा गांव चौरस सीधे जल।
डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, संधि पिठिया में डबल सवाब होता। तौबा कर, बेटा बेचना बनकर। मैं जामताड़ा जिला से आया हूं, पहले जमदूनकाई में था, अब मैं जामताड़ा वाला हो गया। एक बेटा है, चैनल वाले हैं, पूरे मुसलमान है। हाथ उठा के वादा करता हूं, हम अपने बेटे के शादी में कभी फुट्टी कोड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे। है कोई इस मजमे में एक मर्द कहे झारखंडी बाबा हम भी हाथ उठा के कहते नहीं मांगेंगे, जो बिन मांगे मिल जाए खुशी से ले लेंगे। है कोई मर्द? एक खड़े हो जाए, एक आदमी, एक आदमी। अरे भाई खड़े हो जाइए, हाथ उठाए खड़े हो जाओ, नारे तकबीर। एक आदमी ने कहा हजरत बेटा खड़े हो जाओ। भाई साहब दो आदमी कहा मौलाना नहीं मांगेंगे। 3 4 5 6 7 आदमी का बेटा इस मजमा में है। बाकी सब निर्मल से है, बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है जी। अगर यहाँ और घर वाली बोल तो बेटवा को फलना बेटवा 4 लाख लेते, हम 3 लाख लेते। मौलविया एक जगह हाथ उठा दिए, घर वाली खड़ा हो या मौलविया बोलते हाथ उठा ली। हमार बगल में छोड़ा से ना मंगरुआ दिल के 3 लाख, हमार छोड़ा मोट सोटे 4 लाख नहीं देते, हाथ आइठे बर्बाद कर दी। मैं नहीं कहता मत लो, लेकिन डिमांड रिश्वत मांग के मत लो। बिन मांगे बेटी वाला खुशी से जितना दे दे तोहफा समझ के ले लो। डिमांड रिश्वत है और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम। बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बन। कौन कहता है मत लो? मुसलमानों खुदा के वास्ते रहम करो, बेटा बेचना बंद कर दो। गरीब की बेटी बहुत यूपी गुजरात जाने पर मजबूर होने लगी। खुदा के वास्ते शॉर्ट में रिश्ता करना। ये जो ताम झाम शादी में करते हो ना, और बेटी बाप से भी गुजारिश है, आया मेहमान खाना दे दो, जो देते हो सब्जी दाल भात हो, मीट मछली हो, थोड़ा बहुत खिला पिला दो। मेहमान आया, अब इतना इंतजाम हजरत देखो वो टेबल में देखिएगा, पहले वो बिछा दो उठा सब रंग में, तब तक प्लेट रख के चला गया। फिर उठा के को नान रोटी, फिर ऊपर में पनीर तड़का गरम अरे शर्म नहीं आती है? कर्जा करके खिलाते हो। बिरयानी, सलाद, पापड़, हाँ रसगुल्ला, जिंदगी में गुलगुल्ला गरम ना खा लो, रसगुल्ला छोड़ दे लो, खाली रे। ये वो रसगुल्ला 10 टका है, खानदान कदे गुलगुल्ला खा लो, छोड़ दिया रसगुल्ला। कसम खुदा की हजरत इतना खाना बर्बाद। घर से अलुआ भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा कौन सी आइटम हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, हड्डी पीस डलवा रहा, सैड कर दिया इतना गोश्त सब्जी। अपना पैसा एगो 10 टका कुल्फी खरीदता है, कुल्फी डिब्बा, कुल्फिया बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटता। बोले हाँ रे ढक्कनवा काहे चाट रहा है? बोले जब लटन से खेल वो पैसा लगा, अपना 10 टका लगा, ढक्कनवा चाटने लगा, और बेटी बाप घर जाकर के सैड करने लगा। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे मुकद्दर का खाना था, तेरे सामने गया। खुदा के वास्ते किसी को जलील और बदनाम मत करो। तुम मेहमान हो, अरे मेहमान जाना सुन्नते मुस्तफा है, और मेहमान की कदर भी करना सुन्नते मुस्तफा। आप लोग थक गए, सोचे झारखंडी मौलाना मैं छोड़ नहीं रहा। यही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? भाई आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं अब तकलीफ खत्म कर दिया जाए? चाह रहे कि नहीं चाह रहे? माशाअल्लाह, ये कदे टाने पार हो 2 मिनट 5 मिनट। जब जब हम मोबाइल देखेंगे
आप समझ जाइएगा कि झारखंडी के रिचार्ज खत्म। इनकमिंग 2-4 को उठिएगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे, आउटगोइंग इधर से बंद कर देंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी है। जब आप चापाकल के नाम पे, इनाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे 10 टका दे नहीं सकते हो। हर जबान पर नबी नबी, और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, मस्जिद के नाम पे गर्दन कटा देंगे और मस्जिद में कभी। मेरी माँ बहनें, आप भी पर्दे के आड़ में सुन रही है, अच्छा किया बड़ा पर्दा लगा दिया। बाद भी जलसा कभी बॉक्स से लगे थे, सही बता रहे। जब भी जलसे में पर्दा देना तो थोड़ा 20 मिनट में देना, 3 फीट का देना। एलसीडी लगाया तो बढ़िया किया है, लेकिन खाली जलसे में पर्दा न रखियो, हटों में पर्दा लगा दियो तो भेजियो। होता है हटिया बाजार, माँ बहने तू मत जाना खुदा के वास्ते। जरूरत हो तो डॉक्टर के यहाँ ले जाए तो चला जाना। आजकल औरतें हटिया करती है, 50 टका ले गेलो तो सब्जिया वाला झोल में भरी चले। अजी बता हो रहा, बगैर जरूरत के माँ बहने हटिया बाजार ना जाए, ना मजार जाए। हम लोग पर तो हमत है कि बरेली मसलक में कबर पूछता है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, बली सब कबर पूछवा मौलवी को, ये बिदती मौलवी को। ये मार्केट में एगो सोशल मीडिया, गोल्डी मीडियम की हवा फैलाया कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पत्थरबाज है। ये मीडिया द्वारा जैसे फैलाया है, वैसे ही मुसलमानों में कुछ मुसलमान सुन्नी बरेली कबर पूजवा है कि हमने पागल है। सुन्नी बरेली कबर नहीं पूजता। हमारे धर्म में, मसलक में कबर पूजना हराम है। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कबर नहीं पूजते। कबर पूजना मेरे मसलक में नाजायज है। कब्रों की जियारत कर सकते हो, पूज नहीं सकते। कबर में सजदा करना हराम। हम कबर में सजदा नहीं करते। हमारे मसलक में कि कब्र से 4.5 फीट के दूरी पे खड़ा होके फातिहा पढ़ के दुआ करके निकल जा। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह है। ख्वाजा बेटा नहीं देता, गौस बेटा नहीं देता, लेकिन ख्वाजा वो गौस वसीला है, देने वाला अल्लाह है। एक आदमी डॉक्टर मुलाकात हुई, कहा कि आप रीम से रांची क्यों आए? कहा झारखंडी बाबा अगर रीम से नहीं आते तो मर जाते। मैंने कहा क्यों? कहा आए तो हम बच गए। मैंने कहा रिम्स में अल्लाह नहीं है, बचाने वाला मारने वाला कौन? और बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है। ये रिम्स में कहा कि मरना नहीं आते तो मर जाते। रिम्स आए, डॉक्टर ने बचा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला। इसलिए सुन्नी बरेली कबर नहीं पूजता, ना कबर में सजदा करता। सजदा करना हराम। जब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका हमें नहीं, उसका ठिका। औरतों को मजार जाना हराम है कि नहीं? जाओ पूरे इलाके मजार में औरतें घेर लिया, सब औरतें करती है। अगर एक औरत बीमार है, 15 दिन से मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार नहीं उतर रहा है, खाली बीवी के कान में जाके कह देना स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं पत्थर चपटी जयपार भी, तुरंत उठी खटक बढ़ जाता तो बुखारवा रात के पूरे। मजार के नाम लेने से उसका बुखार हट जाता है। खसी इतना बड़ा बड़ा चूल्हा चौका लेके चला गया, माँ बाप को सलाम किया। अरे माँ बाप को घर पे राजी कर, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की इज्जत करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आए तो हाथ में एक गिलास पानी दे के शोहर के बगल में बैठना एक जिहाद का सवाब।
शोहर के लिए बनाओ सिंगार करना, 2 रकत नफल नमाज का सवाब। जो बीवी काजल लगाए, चेहरा सजाए, अच्छा कपड़ा पहने, ताकि ये सिंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करके सिंगार करे तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। और जो औरत, जो माँ बच्चे की नींद के खातिर खुद ना सोए, वो माँ के मकाम है कि वो 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। और जब बच्चा पैदा होते हुए जो झटका दर्द होता है, उसे 70 साल इबादत करने के बराबर सवाब। और बच्चा पैदा होते होते अगर माँ मर जाए तो वो माँ शहीदों के मकाम पे फैज होता है, ये मकाम वो सवाब। माँ बहने तू मज़ार मत जा, तेरे लिए मज़ार हराम है। मुसलमानों तो अपने माँ बहन बहू बेटियों को मज़ार से रोक लो, उनको नमाजी बना दे। मज़ार सुन्नी बरेली मसलक में औरतों को जाना हराम है, मना है। जब मज़ार के लिए कोई औरत निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल की लानत होती है। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा तोहमत किसी ने दिया है। खुदा के वास्ते अपने बेटियों को पढ़ा दो, बेटा को पढ़ा दो, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करेगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज जितने लोग बैठे हो, ईमान से बोलना, कदमा के अगल बगल वालों, ईद के बाद किसी की बीवी ने सलाम किया है? अभी तक ईद गुजर गई, ईद के दिन के बाद कभी तक सलाम किया? नहीं करेगी। फिर 1 साल बच के रहिएगा, बीवी मुंह से सलाम कीजिएगा। जुमा में आइए फिर भी सलाम नहीं, बाजार से आइए, काठीकुंड से आइए, कहीं से आइए, कोई मतलब नहीं। ये लोग जानती है कि ईद में 1 दिन सलाम करना है। वाह रे मेरी माँ बहने, तू शोहर को डेली सलाम करो। गुड मॉर्निंग मत कहो, शब बखैर कहो। गुड नाइट मत कहो, शब बखैर कहो। और तुम सब क्या कहते हैं, आप जब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का रट लगाते हो तो दूसरे की बीवी को देख के गुड मॉर्निंग कहने वालों, कभी अपनी बीवी को देख के कह दिया करो। लेकिन नहीं, मेरी माँ बहने, तू शोहर को सलाम करना। अब मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, तुम अपनी बीवी को इस तरह सिखाना ताकि तुम कहीं से आओ तो बीवी सलाम करे। लेकिन आज की बहू बेटी ईद में 1 दिन सलाम करके चुप। ईद में 1 दिन ईदगाह से आइए, बीवी से दुआरी में खड़ी, तो चौकीदार। ईद से आइए ईदगाह से, अपना बेटा पूछ रही है, तो रोपा आओ बेटा, ईदगाह से आओ तो रोपा, यही तो रोपा सलाम करो, ये ईद को बेटा यही नहीं छोड़बो। तेरे पाँ बड़ी मशीन से कपड़ा आन दिलो 2200 टका, या टेपिनी सलाम कर। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, खाली दूरिया पर यह न पड़ ली, खाली दुनिया है, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। नहीं करेगी। लेकिन नौजवानों, वो ना करे, तू कर, तू कर सलाम अपनी बीवी को, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होगी। रसूल ने अपनी बीवी को सलाम किया, तू कर। लेकिन तू भी तो नहीं करता है। एक जगह यही तकरीर कर दिए, ये लड़का सोचा झारखंडी बाबा ने ठीक कहा, बीवी को सलाम करेंगे। जब बीवी सब नहीं करती तो हम ही लोग करेंगे। जुमा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। अब बीवी बेचारी कभी सोची नहीं थी कि मेरा शौहर सलाम करेगा। हमने कहा था तकरीर में कि जो अपनी बीवी को सलाम करेगा वो नबी की सुन्नत अदा करेगा, अली की सुन्नत अदा करेगा। वो सोचा ठीक है, हम सलाम करके नबी की सुन्नत अदा कर लेंगे। घर गया, जुमा पढ़ के अपनी बीवी को जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते हैं थे धाधा कस लाग में। फिर शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बोल जुम्मो दिन तो थथलुआ ठीक नहीं रहता की। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोल तो मक्का से आलिन की है ना गोरी ने हतो एवरी जुम्मा में तोहनियो सलाम करी। फिर घरवाली खाली मुँहे ताक तो बोल न मान भी तो हूँ बहे के लिए। लेकिन मोहब्बत है, सलाम करो, कभी झगड़ा घर में नहीं होगा। आजकल देहात में नहीं देखते 15-20 दिन मारो मरी लूंगी, संटो संटी फेटो फेटी, बोल मारबो मुँह भस के बोचू। इसलिए मोहब्बत करो बीवी से,
कौन करता मोहब्बत मत करो, टूट के बीवी से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। अरे उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हो कदमा वालों, अगल बगल वालों। कल कहीं से आना, कल कहीं से आना, चाहे काठी कूद रहे, चाहे दुमका रहे, चाहे शिकारी पड़ा, कल आना घर। तेरी बहू, तेरी बीवी रोटी बना रही है, तुम खाली बीवी को आके कह देना, ए जाने मन रोटी के नसिल पराठा शुरू। मोहब्बत तो कर, उसी मोहब्बत में खाली कह देना, जाने जिगर पराठा हम सतुआ शुरू। बस सतुआ भर दबो, दूगो बेसी खाओ। मोहब्बत तो करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। आज 75% माँ बाप नाराज है बेटा से। बहू एगो वहाँ, 3 गो बहू, एगो वहाँ एगो वहाँ, बुढ़वा बुढ़िया दूरिया में बैठे टुकुर टुकुर बैठ रहा है। और वो सब आता झारखंडी, बाबा मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती हजरत, थोड़ा चलिएगा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम मौलाना है, राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाए। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते ना। हम बोले बेटा 2021 में हम पानी पढ़ना बोतल में छोड़ दिए हैं बेटा, अब हम पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं 3-4 साल से। क्योंकि 1 बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर घूम रहा है, तो 1 बोतल में थोड़ा होगा, चापाकले पढ़ देते हैं।